आज एक लेक्चर करेंगे जिसमें हम कवर करने वाले हैं वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम को। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है ये, 1 नंबर का इससे क्वेश्चन आपको ज़रूर पूछा जाता है, जिसमें हम जानेंगे कि वैद्युत चुंबकीय तरंगें अलग अलग तरह की कैसे होती हैं। देखो, जहाँ बात स्पेक्ट्रम की करते हैं, स्पेक्ट्रम का मतलब होता है समूह, ऑर्डर, एक निश्चित क्रम, है ना, उसको हम बोलते हैं स्पेक्ट्रम। जैसे कि स्कूल की बात कर लेते हैं, स्कूल में बच्चे सभी होते हैं, ठीक है, लेकिन हम ये देखते हैं व्यवस्था बनाने के लिए स्कूल में उनको अलग अलग वर्गों में, अलग अलग क्लास में रखा जाता है। ऐसे ही वैद्युत चुंबकीय तरंगे बहुत तरह की हैं, लेकिन हम क्या करेंगे, उनको एक एक ऑर्डर में रखेंगे, एक निश्चित क्रम में रखने वाले हैं। वो जो निश्चित क्रम होगा उसी को हम क्या बोलते हैं, वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो अब वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में हम यहाँ पर ध्यान रखना, इस स्पेक्ट्रम की डेफिनेशन तो ज़रूरी नहीं है, लेकिन अब जो चीज़ आएगी वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वैद्युत चुंबकीय तरंगे, याद रखना, वैद्युत चुंबकीय तरंगे कितने तरह की होती हैं। तो डेफिनेशन आपने देखी ली, वैद्युत चुंबकीय तरंगों के आवर्ती या तरंग दैर्ध्य के एक निश्चित क्रम में रखने पर हमें एक श्रेणी प्राप्त होती है, एक सीरीज प्राप्त होती है, जिसे हम वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम कहते हैं। अब याद रखना, वैद्युत चुंबकीय तरंगे कितने तरह की होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हमें ध्यान रखना है, ये जो होती हैं टोटल इस तरह की होती हैं। पहला है हमारा गामा किरणें। ठीक है, इसके बाद आती है हमारी एक्स किरणें, ठीक है, फिर आती है हमारी पराबैंगनी किरणें, है ना, या विकिरण कह सकते हैं। इसके बाद आता है हमारा दृश्य विकिरण, इसके बाद आता है अवरक्त विकिरण, और इसके बाद आता है हमारा सूक्ष्म, या जिसको हम इंग्लिश में माइक्रो भी बोलते हैं ना, सूक्ष्म विकिरण या तरंगे। ठीक है, और लास्ट में आता है हमारा रेडियो तरंगे। अब तुम देखो यहाँ पर, ये जो है ना, टोटल वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में इतनी तरह की वैद्युत चुंबकीय तरंगे होती है, 1 2 3 4 5 6 7 तरह की होती है। ठीक है, अब याद रखने का मैं तुम्हें इनका ऑर्डर बता रहा हूँ, इसी ऑर्डर में तुम्हें ध्यान रखनी है। पहली कौन सी थी, इंग्लिश में लिखता हूँ गामा, फिर कौन सी थी हमारी एक्सरे, फिर कौन सी थी हमारी पराबैंगनी को इंग्लिश में बोलते हैं हम अल्ट्रावायलेट, याद रखना, पराबैंगनी, है ना। फिर आता है हमारा दृश्य का मतलब विजिबल। फिर आता है हमारा अवरक्त को बोलते हैं इंग्लिश में हम इंफ्रारेड। ठीक है, अब मैं तुम्हें ऑर्डर बताऊंगा कैसे याद रखनी है। फिर कौन आया, माइक्रोवेव, और फिर लास्ट में कौन आता है, रेडियो वेव। ठीक है, अब याद रखना है, इस ऑर्डर को अलग से भी लिखूंगा, लेकिन ध्यान रखना ये एक ऑर्डर में मैंने लगाई है, इसी ऑर्डर में याद रखोगे तो कई सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। तो याद रखना, गामा, एक्सरे, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव और रेडियो वेव। अब याद रखने की ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ। देखो, गांव में छोटी मोटी दुकानें मेडिकल की हैं, एक्सरे की हैं, तो याद रखना वहाँ जो अक्सर गांव में कहा जाता है कि गांव में इलाज क्यों नहीं करते, कि गांव में तो इलाज उल्टा पुल्टा होता है ना। मान लो कि विशाल एक स्टूडेंट है मेरा, और उसने क्या किया है, गांव में एक्सरे की मशीन लगा दी, और वहाँ पर वो पैसा कमा रहा है, और फिर क्या कर रहा है, बाद में उस पैसे का यूज़ कर रहा है। तो यहाँ याद रखना, गांव में यानी कि गामा, एक्सरे उल्टे होते हैं, उल्टे का मतलब अल्ट्रावायलेट, गांव में एक्सरे उल्टे होते हैं। विशाल क्यों कह रहा हूँ मैं, विजिबल बनेगा विशाल से, है ना। इस महीने, इस बनता है आई से, है ना, महीने यानी कि माइक्रो। याद रखने की ट्रिक है, क्या खरीदी, रेडियो खरीदी। गांव में एक्सरे उल्टे होते हैं, विशाल ने इस महीने रेडियो खरीदी। गांव में एक्सरे उल्टे होते हैं, अल्ट्रावायलेट, विशाल ने इस का मतलब इंफ्रारेड यानी कि अवरक्त, महीने रेडियो खरीदी। ठीक है, तो अब मैं तुम्हें बताता हूँ इसका कमाल। ठीक है, अगर आपने ये याद रख लिया तो कई सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी, जैसे कि ये है तरंग दैर्ध्य का बढ़ता क्रम,
तरंगदैर्ध्य का बढ़ता क्रम। अब सवाल आपसे पूछा जाएगा कि सबसे कम तरंगदैर्ध्य वाली वैद्युत चुंबकीय तरंग है, तो सबसे कम कौन होगी? तीर का निशान देख रहे हैं आप, इधर की ओर लग रहा, तो सबसे कम कौन? गामा। और सबसे ज़्यादा कौन होगी? रेडियो। ठीक है, तो सबसे कम वाली कौन सी है? गामा। सबसे ज़्यादा वाली कौन सी है? रेडियो। ठीक है, तो एक तो ये चीज़ ध्यान रखना, तरंगदैर्ध्य का बढ़ता हुआ क्रम है। अब तरंगदैर्ध्य उल्टी होती है आवर्ती की, तो आवर्ती आ जाए, है ना, या फिर भेदन क्षमता आ जाए, भेदन क्षमता का घटता क्रम। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है बच्चों, अगर आपसे पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा आवर्ती की वैद्युत चुंबकीय तरंग कौन सी है, तो चूंकि इधर से इधर की ओर जाने पर आवर्ती घट रही है, तो सबसे ज़्यादा आवर्ती किसकी होगी? गामा की। और सबसे कम आवर्ती किसकी होगी? रेडियो की। कई मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपके सोल्व हो जाएंगे। अब आवर्ती ज़्यादा है तो ऊर्जा भी क्या होगी? ज़्यादा ही होगी। तो सबसे ज़्यादा भेदन क्षमता या पेंट्रेटिंग पावर क्या होगी? ज़्यादा किसकी होगी? गामा की। और सबसे कम किसकी होगी? रेडियो की। तो ये ऑर्डर याद रखना, तुम्हारे बहुत काम आएगा। मल्टीपल चॉइस में आपको बहुत सारे क्वेश्चन करके दे सकता है। आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि निम्न में से कौन सर्वाधिक वैद्युत चुंबकीय भेदन क्षमता वाली वैद्युत चुंबकीय तरंग है, तो सबसे ज़्यादा कौन वाली है? गामा। और सबसे कम कौन है? रेडियो। ठीक है, तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन आ सकते हैं और आपको इनको याद रखना है। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं, आपको इन सभी के कम से कम दो दो यूज़ याद करके जाने हैं, कभी भी आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अभी अगर मेरे साथ साथ आप लिख रहे हो तो बोलते हुए मैं आपको जा रहा हूँ, एक एक आपको समझाऊंगा भी, आप लिख लेना। ठीक है, अब शुरुआत करते हैं हम किसकी? गामा रे की। बच्चों गामा रे क्या है? एक सबसे ज़्यादा भेदन क्षमता वाले, भेदन क्षमता का मतलब समझते हो आप? जैसे एक तीर है, वो कहीं पर लगा तो वो कितने अंदर तक गड़ा, है ना, ऐसे ही अगर हम बात करते हैं गामा रे की, तो गामा रे की भेदन क्षमता सबसे ज़्यादा है। अब सबसे ज़्यादा है तो ये परमाणु तक भी पहुंच सकती है। तो इसके दो यूज़ मैं आपको बता रहा हूँ, आपको याद रखना है। पहला तो क्या है? चिकित्सा के क्षेत्र में कैंसर के इलाज में इसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं? जो कैंसर की सेल होती है, गामा रे की बात कर रहा हूँ मैं अभी। ठीक है, तो जो कैंसर की सेल होती है उसको एक नष्ट करता है, ख़त्म करता है। तो चिकित्सा के क्षेत्र में कैंसर के इलाज में, है ना। दूसरा क्या होगा? दूसरा होगा परमाणुओं या नाभिकों की संरचना ज्ञात करने में। ठीक है, इसमें चूंकि मैंने पहले ही कहा कि ये सबसे तेज चलती है, सबसे ज़्यादा भेदन क्षमता इन्हीं की होती है, तो बहुत आराम से आप क्या कर सकते हो? बता सकते हो कि ये परमाणुओं के आर पार तक जा सकती है, या परमाणुओं के नाभिक तक कौन पहुंच सकता है? गामा रे पहुंच सकती है। तो दो यूज़ याद रखना, एक तो चिकित्सा के क्षेत्र में कैंसर के इलाज में, दूसरा क्या होगा? परमाणुओं के नाभिकों की संरचना की जांच करने में। ठीक है, अब आते हैं एक्सरे पर। एक्सरे में आपको पता है, सबसे पहली बात तो एक्सरे का यूज़ कहाँ करते हो? आपने देखा होगा, टूटी उटी हड्डियाँ होती है उनकी जांच करने में, है ना। तो टूटी हड्डियों की जांच करने में पहले ही तो यही बात है। दूसरा, क्रिस्टलों की संरचना ज्ञात करने में या गुणवत्ता जांचने में। एक्सरे का यूज़ हम क्रिस्टलों की स्ट्रक्चर जानने में भी करते हैं। आजकल तो सुनारों की दुकान पर भी जो सोना होता है उसको एक्सरे की मदद से हम क्या कर सकते हैं? उसकी प्योरिटी को चेक करते हैं। तो दो यूज़ इसके याद रखने। अब आते हैं हम पराबैंगनी पे। तो पराबैंगनी के दो यूज़ मैं आपको बता रहा हूँ। एक तो आपने देखा होगा, आधार कार्ड वगैरह जब बनवाने के लिए आप जाते हो तो आपने देखा होगा एक मशीन होती है जिस पर अंगूठा रखते हो आप, तो वो अंगूठा कैसे जांच लेता है कि आपके ये हाथ किसका है? तो वहाँ पर काम आता है अल्ट्रावायलेट लाइट। तो हम क्या कर सकते हैं? उंगलियों के निशान की जांच करने में अल्ट्रा यानी कि पराबैंगनी प्रकाश का यूज़ करते हैं। दूसरा है जो जीवाणु होते हैं, जैसे आपने सुना होगा आरओ का पानी पीते हो तो लिखा रहता है आरओ प्लस यूवी, लिखा रहता है ना। आरओ का मतलब होता है रिवर्स ऑस्मोसिस, यानी कि दो बार उसको हमने क्या कर रखा है? छान रखा है, फिल्टर कर रखा है। और यूवी का मतलब होता है अल्ट्रावायलेट। तो यहाँ पर याद रखना, भोज्य पदार्थों में जीवाणुओं को नष्ट करने में एक तो ये यूज़ है इसका, है ना। दूसरा यूज़ क्या है? दृश्य लिखाई पढ़ने में। अब विजिबल पे आ जाओ, यानी कि दृश्य प्रकाश पे आ जाओ। अब जो दृश्य प्रकाश होता है उसका यूज़ पहला तो क्या है? वस्तुओं को देखने में। जो भी चीज़ें आपको दिखाई दे रही है, अभी मैं जो पढ़ा रहा हूँ, आप पढ़ रहे हैं, वो जो देख रहे हो आप, वो केवल दृश्य प्रकाश की वजह से ही संभव है। दूसरा क्या है? दूसरा है कि आप आजकल इससे बिजली भी बना रहे हो, देखते हो ना, सोलर पैनल लगी होती है, तो इससे हम क्या करते हैं? बिजली भी बनाते हैं। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं प्रकाश वैद्युत प्रभाव के द्वारा
विद्युत ऊर्जा के उत्पादन में। अब आते हैं अवरक्त पे। IR का मतलब होता है इंफ्रारेड, अवरक्त। तो अवरक्त की बात करते हैं तो अवरक्त में याद रखना पहला तो क्या है, ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करने में, ठीक है, इसी का यूज़ होता है। ये ऊष्मीय कणों से बनते हैं, ठीक है, तो ऊष्मा बढ़ाने के काम आते हैं, ठीक है। दूसरा, मांसपेशियों में संकुचन को ठीक करने में। जो दवाई आप लगाते, कई बार आपने देखा होगा कि नस पे नस चढ़ जाती है, जो खिलाड़ी होते हैं उनके मांसपेशियों में संकुचन आ जाता है, तो उसको ठीक करने में भी इसी का यूज़ हम क्या करते हैं। तीसरा, इसका यूज़ भी हो सकता है जो रिमोट कंट्रोल होते हैं, है ना, उनमें क्या होता है, उनमें जो सेंसर लगा होता है वो IR के थ्रू ही क्या कर सकता है, यानी कि अवरक्त तरंगों के थ्रू ही क्या करता है, सिग्नल को लेता और देता है। मैं ये जो बोल रहा हूँ उसको आपको लिखना भी है, ठीक है, साथ साथ नोट्स बनाते रहना। अभी माइक्रोवेव यानी कि सूक्ष्म तरंगों की बात करेंगे। तो सूक्ष्म तरंगों में याद रखना, एक तो रडार सिस्टम में आपने सुना भी होगा, आर्मी वाले रडार का यूज़ करते भी हैं, ठीक है। तो रडार सिस्टम में वायुयान की दिशा निर्देश में, ठीक है, आपने देखा होगा जो एयरफोर्स वगैरह होती है उसमें आपने देखा होगा दिशा निर्देश करते हैं कि वायुयान को कहाँ से कहाँ जाना, कहाँ से कहाँ, तो रडार सिस्टम में इसका यूज़ किया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। दूसरा, आपने सुना होगा सूक्ष्म तरंगों से का यूज़ आजकल हम खाना बनाने में भी करते हैं। पिज़्ज़ा वगैरह आपको खाने का अगर शौक है तो माइक्रोवेव ओवन सुना होगा आपने नाम, इंग्लिश में, और हिंदी में उसको हम बोलते हैं सूक्ष्म चूल्हा, है ना, तरंगीय चूल्हा। तो याद रखना वहाँ पर हम क्या करते हैं, माइक्रोवेव ओवन में खाना पकाने में, ठीक है। अब रेडियो वेव पे आ जाओ, तो जो कम्युनिकेट, आप इंटरनेट का मज़ा ले रहे हैं, आप देख रहे हैं इस वीडियोज़ को, तो वो देख पा रहे हो बिकॉज ऑफ रेडियो वेव, ठीक है। तो यहाँ हम देखेंगे जो रेडियो वेव होती है उनकी मदद से हम क्या करते हैं, सिग्नल को यानी कि डेटा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक संचरित कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा, विभिन्न ग्रहों से या उपग्रहों से सिग्नल प्राप्त करने में। देखा होगा मंगलयान, चंद्रयान देखे होंगे, ये वहाँ से सिग्नल जो हमें धरती तक भेज रहे हैं वो आ रहे हैं रेडियो तरंगों के थ्रू, ठीक है। ये सारी वैद्युतचुम्बकीय तरंगें हैं, ठीक है, पर इनमें कुछ सब में गुण हैं, ठीक है। एक एक के गुण मैंने आपको बता दिए, एक एक के यूज़ आपको मैंने बता दिए हैं, और ये खास तौर पर ध्यान रखना जो आपको मैंने मल्टीपल चॉइस के बारे में बताया। ये चैप्टर हुआ आपका कंप्लीट। कल मैं शुरू करूँगा रे ऑप्टिक्स, ठीक है, किरण प्रकाश की।